अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओटाइटिस मीडिया पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई हमारी मेनिंजाइटिस। नाम से पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस है, मोर स्पेसिफिकली लेप्टोमेनिंजेस। अब हम समझते हैं कि लेप्टोमेनिंजेस क्या होता है। जब आप लोगों ने मेनिंजेस की नोट में पढ़ी होगी तो हमने देखा था सबसे पहले जो हमारी लेयर आ रही थी वो ड्यूरा मैटर थी, फिर हमारा एरेक्नोइड मैटर आ रहा था, फिर पाया मैटर आ रहा था। जो एरेक्नोइड मैटर है और पाया मैटर है, इन दोनों को हम मिला के कह रहे थे हमारी लेप्टोमेनिंजेस है। अगर इनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे ये मेनिंजाइटिस है, ठीक है। और इसका कोज क्या हो रहा है? अगर हमारा जो सब अरेक्नोइड स्पेस है जिसके अंदर हमारा CSF प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है CSF प्रेजेंट होता है, अगर इसके अंदर बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आके तो हमारा इन्फेक्शन करता है अरेक्नोइड मैटर का और पाया मैटर का, जिसके बाद दोनों की इन्फ्लेमेशन होती है और हमें मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। और जो हमारा ऑटोजेनिक मेनिंजाइटिस है वो इन्फेंट्स में, मतलब जो 9 मंथ से कम के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनमें मोस्टली हो रहा होता है एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया की वजह से, और जो अडल्ट्स हैं उनमें क्रोनिक सपरेटिव टाइटिस मीडिया की वजह से, जिसमें कोलेस्टिटोमा वगैरह बन रहा होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा। रूट ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहला होगा हमारा ब्लड बोन, ठीक है, जो कि हमारा एक्यूट सपरेटिव टाइटिस मीडिया के अंदर हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारा कान के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है तो वो हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से हमारे चला जाएगा मेनिंजेस के अंदर, जो CSF के अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा हो सकता है कि बोन इरोजन हो रही है, डायरेक्ट बोन इरोजन है, जो कि क्रोनिक सपरेटिव टाइटिस मीडिया के अंदर हो रही थी, जिसके अंदर कोलेस्टिटोमा बन रहा है। कोलेस्टिटोमा ऐसे एंजाइम रिलीज कर रहा है जो कोलाजिनेजेस वगैरह है, एसिड फॉस्फेटेजेस वगैरह है, ठीक है। वो एंजाइम जाके हमारी बोन को डिजोल्व करेंगे, बोन डिजोल्व होगी, ठीक है। बोन डिजोल्व होती है हमारी जो आगे दो लेयर्स हैं, ड्यूरा मैटर वगैरह, ठीक है, वहाँ से रिजोल्व होता है, हमारे आ जाएगा CSF के अंदर इन्फेक्शन और हमें कर देगा मेनिंजाइटिस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कोज होगा रिट्रोग्रेड थ्रोम्बोफिलाइटिस। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि जो हमारा साइनसिस है, जो ब्रेन के साइनसिस है, ड्यूरो साइनसिस है, जैसे स्पीयर सैजिटल साइनस है, ठीक है। अगर इसके अंदर इन्फेक्शन आ चुका हुआ है तो इन्फेक्शन यहाँ से हमारा इन्वेड करके हमारा जा सकता है सब एरेक्नोइड स्पेस, जिसके अंदर हमारा CSF प्रेजेंट है, तो हमारी दोनों मेनिंजेस को इन्फेक्ट करेगा। लेप्टोमेनिंजेस है, एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर, और हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी मेनिंजेस की, जिसको हम कहेंगे मेनिंजाइटिस है। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलेंगे? क्लिनिकल फीचर्स आप लोगों को पता है कि ये क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा इन्फेक्शन प्रेजेंट है एक तो, दूसरा हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तीसरा हमारा मेनिंजियल इरिटेशन हो रही होगी, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? सबसे पहला जो हमारा स्वेयर सिम्टम आ रहा होगा, बहुत गंदे वाला बुखार हो रहा होगा, वो होगा 102 से 104 का बुखार हो रहा होगा। साथ में हमें हेडेक देखने को मिलेगा और नेक रिजिडिटी देखने को मिलेगी। आपको पता है नेक रिजिडिटी तो हमारा हॉलमार्क है मेनिंजाइटिस का, ठीक है। और उसके बाद फोटोफोबिया होगा, ज़्यादा लाइट से डर लग रहा होगा, और मेंटल इरिटेबिलिटी होगी, मतलब हेलुसिनेशन वगैरह पेशेंट के अंदर थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी, या फिर बहुत जल्दी एंग्री वगैरह हो जाएगा, गुस्सा वगैरह बहुत ज़्यादा आएगा। उसके बाद वॉमिटिंग एंड नोजिया होगा। वॉमिटिंग भी हमारी प्रोजेक्टाइल इन नेचर होगी, मतलब कुछ खाओगे तो उसी टाइम बाहर आ जाएगा। और उसके बाद हमारी पहले ड्रोजिनेस वगैरह होगी, मतलब थोड़े बहुत चक्कर वगैरह आएंगे। उसके बाद हमारा केस जा सकता है डिलीरियम की तरफ, मतलब हेलुसिनेशन वगैरह, जैसे कुछ चीज़ें वगैरह नज़र आना, ठीक है। और उसके बाद पेशेंट इवन के कोमा में भी जा सकता है। उसके बाद जो हमारे क्रेनियल नर्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशराइज आएंगी, वो पैरालिसिस होगी, और इवन के हमारा हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, मतलब हाफ साइड का ना, जो हमारी मतलब बॉडी की हाफ साइड है उसका भी हाफ पैरालिसिस हो रहा होगा, मतलब कंप्लीट पैरालिसिस नहीं होगा, हेमीप्लेजिया होता है हाफ पैरालिसिस, ठीक है। तो हाफ पैरालिसिस भी देखने को मिल सकता है। और जब हम पेशेंट के एग्जामिनेशंस करते हैं या फिर डायग्नोस की तरफ जाते हैं तो हमें नेक रिजिडिटी देखने को मिलती है, जो कि हॉलमार्क है हमारा मेनिंजाइटिस का। उसके बाद पॉजिटिव कर्निंग साइंस देखने को मिलेगा। कर्निंग साइंस आप लोगों को पता है, जब हम पेशेंट को स्ट्रेट लेटाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर उसकी एक ये लेग है, दूसरी लेग को हम इस तरह करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे लेके जाते हैं, और जब हम लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो हम पेशेंट को पूछते हैं क्या आपकी कमर में पेन हुई है कि नहीं हुई। अगर उसकी कमर में पेन होती है तो पॉजिटिव कर्निंग साइंस होगा। फिर हम पॉजिटिव ब्रूजिंग साइंस भी देखने को मिलेगा। ब्रूजिंग साइंस ये होता है पेशेंट को हम बिल्कुल स्ट्रेट लेटा देते हैं, ठीक है, उसको मतलब ये हेड है, ये उसकी नेक है, और जब उसके हम हेड को पुल करते हैं ऊपर की तरफ, और हम मतलब उसकी सिर्फ हेड को उठाने की कोशिश करते हैं, नेक की रिजिडिटी चेक कर रहे होते हैं, नेक की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे होते हैं। अगर तो वो पेशेंट अपनी टांगे इस तरह उठा ले, या फिर अपनी कमर को उठाने की कोशिश करे, तो हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव ब्रूजिंग की साइन है। उसके बाद टेंडर रिफ्लेक्सेस हैं, जो डीप टेंडर रिफ्लेक्स है, जो हम रबर वाली हथौड़ी से चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पहले तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हल्का सा हम रबर मारते हैं तो टांग बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है उस टाइम। उस वजह से हो रही थी क्योंकि आपको पता है अंदर हमारा इन्फेक्शन चल रहा है। इन्फेक्शन ने जो हमारी नर्व्स है ना उनको बहुत ज़्यादा इनिशिएट किया होता है, वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुई होती हैं ऑलरेडी। आपको पता है इरिटेशन तो कर रहा होता है इन्फेक्शन अंदर। और जब हम हल्का फुल्का भी टेस्ट ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे होते हैं, लेकिन जब वो आहिस्ता जैसे वो पास बनती जाती है, इन्फेक्शन थोड़ा ड्रॉप होता जाता है, तो वो जो हमारे सिम्टम्स होते हैं इवन के स्लगिश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, या फिर वो जो सिम्टम्स है बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं। जो टेंडर रिफ्लेक्स आ रहा होता है बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाता है। उसके बाद हमें पेपिलोडीमा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है हमारा अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर 2-3 हफ्ते तक हम उसको इंट्राक्रैनियल प्रेशर को ठीक नहीं करते तो हमारा जो ऑप्टिक डिस्क है ये वाली, ठीक है, ये हमारी आई है पीछे ऑप्टिक डिस्क है, इसके अंदर पानी भर जाएगा, उस कंडीशन को हम कह रहे होंगे पेपिलोडीमा हो चुका हुआ है। डायग्नोज हम इसका किस तरह करेंगे? डायग्नोज में हमें सबसे पहले CT स्कैन करना है या फिर MRI वगैरह करनी है,
और जो इसका इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है हमारा लंबर पंचर टेस्ट। ठीक है, लंबर पंचर टेस्ट के अंदर हम आपको पता है L3 L4 के लेवल पे हम CSF निकाल रहे होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से CSF निकलेगा, फिर हम CSF की एग्जामिनेशन करेंगे। CSF में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, एक तो CSF टर्बिड होगा, मतलब विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, और उसके बाद जो उसका सेल काउंट है, आपको पता है हमारे CSF के अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो 1000 पर ml तक पहुंच चुके होंगे। जैसे पॉलीमॉर्फ्स वगैरह हैं जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। ये इंडिकेटिव है कि हमारा CSF के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, CSF के अंदर हमारा बैक्टीरिया आ चुका हुआ है, और हमारे प्रोटीन्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे CSF के अंदर, और इवन कि हमारी शुगर डिक्रीज़ हो जाएगी। शुगर क्यों डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा बैक्टीरिया है उसका सोर्स ऑफ फूड है वो है ही शुगर है। और उसके बाद जो हमारे क्लोराइड्स होंगे वो डिमिनिश हो चुके होंगे, वो ख़त्म हो चुके होंगे क्लोराइड्स। और ये CSF एग्जामिनेशन होगी, ये हमारा प्रूव करता है कि हमारा मेनिंजाइटिस चल रहा है हमारे मेनिंजिस के अंदर। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट दो तरह का होगा, मेडिकल होगा, एक सर्जिकल होगा। मेडिकल के अंदर हमने एंटीबायोटिक थेरेपी देनी, साथ में कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने। आपको पता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, मेनिंजाइटिस है, तो हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स को डिक्रीज़ करता है। और साथ में हम जो एंटीबायोटिक थेरेपी है वो हम दोनों थेरेपी दे रहे होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे होते हैं, जिसमें एरोब्स के लिए भी और एनारोब्स के लिए भी। लेकिन उसके बाद जब हमारा CSF का हम एग्जामिनेशन कर लेते हैं, कल्चरल सेंसिटिविटी कर लेते हैं, फिर हमें प्रॉपर एंटीबायोटिक मिल जाती है और हमारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली हम इस वजह से दे रहे होते हैं, आपको पता है इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे थे या फिर ऑडोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे थे, जो मतलब हमारे सुनने के मसले मसाइल आ रहे थे, वो इंप्रूव हो जाते हैं। उसके बाद हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट ये होगा अगर हमारा किसी एक्यूट सपोरेटिव टाइटस मीडिया का मसला आ रहा है जो बच्चों में आ रहा होता है, उसके लिए हम कॉर्टिकल मस्टेक्टमी कर देंगे, साथ में मेनिंगोटमी करेंगे। मेनिंगोटमी मतलब हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसका सुराख करेंगे, हमारी पस जो अंदर भरी होगी मिडल के उसको पस को ड्रेन करेंगे, हमारे सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे। या फिर जो हमारा क्रोनिक सपोरेटिव टाइटस मीडिया का पेशेंट होगा उसके अंदर हम मॉडिफाइड रेडिकल या फिर रेडिकल मस्टेक्टमी करते हैं, ताकि हमारा क्रोनिक सपोरेटिव टाइटस मीडिया ठीक हो सके। और आपको पता है पॉजिटिव एजेंट ही ये है, तो हमारा मेनिंजाइटिस खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा।